प्यारे बच्चों, जय हिंद। मेरा नाम आसाराम पटेल प्रयागराज का निवासी हूँ। मैं आपको अनमोल क्लासेस के माध्यम से मैथमेटिक्स के लिए वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने मैथमेटिक्स की ताकत को आगे बढ़ाएं। आज मैं अवकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जो कि इनकी व्याख्या इस प्रकार से है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अवकलन में फार्मूला बता करके हर एक कार्य को किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो नियम है वो कुछ फार्मूले में फार्मूला निकालना है। जैसे लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन बराबर एन एक्स पावर एन माइनस वन कह के टाल देते हैं कि बेटा इसको याद कर लेना है, लेकिन हमारे जरिए इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। पहले हम कुछ परिभाषाएं पर फोकस करेंगे, जैसे बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन, एल्जेब्रिक फंक्शन, जब बेस में आधार में चर वेरिएबल एक्स व वाई रहे, परंतु पावर मीन घात में एक्स एवं वाई को छोड़कर कोई अलग सा अक्षर आए, कोई अलग अक्षर रहे, वह गिनती में नंबर्स हो, तब साधारणतया इसे अलजेब्रिक फंक्शन कहा जाएगा। जैसे एक्स पावर एन एक्स प्लस वाई पावर 100 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब पावर अल्फा etc बीजगणितीय फलन होंगे, क्योंकि बेस में एक्स व एक्स प्लस वाई अक्षर हैं और पावर में यह अक्षर नहीं है। अब हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट अवकलन में ऑपरेटर बताएंगे, जिसके माध्यम से अवकलन किया जाता है। ऑपरेटर जैसे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, को डी डी एक्स या डी बाई डी एक्स के नाम से पढ़ा जाता है। थीटा के सापेक्ष अवकल गुणांक को डी बाई डी थीटा etc
आदि प्रकार के ऑपरेटर प्रयोग में आएंगे। अब हम बीजगणितीय फलन का एक कॉन्सेप्ट ऑपरेटर के साथ बताएंगे जो इस प्रकार है। लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर n, s के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ ऑपरेटर डी बाई डी एक्स होगा जो दोनों तरफ लगाया जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n। सम रूल इसके लिए अप्लाई होंगे। रूल में 4 बॉक्स कंप्लीट कराएंगे। 4 बॉक्स में हर एक बॉक्स का अलग अलग रूप होगा। पहले बॉक्स में पावर आएगी, पावर। दूसरे बॉक्स में बेस, बेस के पावर माइनस 1। थर्ड बॉक्स में डी बाई डी एक्स और नेक्स्ट बॉक्स में बेस को लिखा जाएगा। हम इसी के बेस पे इनका हम अवकलन करेंगे। यही ला आपको आधार बनाएगा। इसी ला के आधार पर बीजगणितीय फलनों के अवकलन आप कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट बॉक्स में पावर दैट इज n, सेकेंड बॉक्स में बेस x पावर माइनस 1 n माइनस 1। नाउ नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ x मीन 1, तो n एक्स पावर n माइनस 1 इंटू 1 और n एक्स पावर n माइनस 1 ये आंसर हुआ। जो कि यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n बराबर n एक्स पावर n माइनस 1 को डायरेक्टली याद न करना, इस फार्मूले के आधार पर ही अवकलन करने की कोशिश कीजिएगा, तो क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। कुछ उदाहरण हम बताएंगे इसी पे बेस, जो इस प्रकार हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप और फंक्शन के अवकलन आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल को देखें। और प्रत्येक क्वेश्चन करने से में आप ये ध्यान देंगे कि ये रूल को जरूर जब सामने लिखेंगे, जब तक आपको याद न हो जाए तब तक इस रूल को जरूर आप लेते रहेंगे। लेट वाई इक्वल टू 8x पावर 9, एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ। और यहाँ आप रूल को जरूर लिखेंगे जिस तरह से आपको रूल याद रहे, गलती न कर पाए। पावर बेस पावर माइनस 1 डी बाई डी एक्स जस्ट बेस। इसी बेस पे आप करते रहेंगे तो रूल भी आपको फॉलो हो जाएगा और क्वेश्चन करने में आपको गलती नहीं होगी। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx, dy by dx as like a operator, and dy by dx write down both sides, dy by dx 8x power 9, just 8 is a constant outside from the operator, 8 into d by dx of x power 9, just rule follow, just you will follow the rule। 8 into power mean 9, base mean x, 9 minus 1, just d by dx of base x, so 9 at just 72, x power 8 into 1 as 72 x power 8, this will be answer। Just now taken next example through out of this rule। Let example, let y is equal to 8 x power 9 plus 30
एक्स स्क्वायर प्लस 100. Third term, 3 terms are available in right hand side. Now just differentiating on both sides with respect to x, we get dy by dx is equal to dy by dx 8x power 9 plus 30 x square plus 100. जो भी राइट साइड में टर्म्स हैं उसके पहले आप ऑपरेटर जरूर लगाएंगे और ये ऑपरेटर हर टर्म्स में जुड़ता चला जाएगा. नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 8x पावर 9 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 30x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 100. Now just 8 comes before the operator d by dx. 8 into d by dx x power 9 plus 30 into d by dx of x square plus d by dx of 100 is constant. Constant means 0 और रूल है, नोट कर लीजिए. नोट यहाँ पॉइंट है, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट में कोई नंबर या कुछ भी आ सकता है और उसकी वैल्यू 0 होगी. ये नोटेड पॉइंट है. और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे बाय द रूल्स. 8 इंटू जस्ट पावर इज कॉपी, बेस कॉपी, 9 minus 1 d by dx of x. Now just 30 power 2 base mean x 2 minus 1 into d by dx of x. बेटा x यहाँ भी रहेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे. 72 x पावर 8 plus 60 x and this will be answer. Next example for the algebraic function mentioned. Example, let y is equal to as square plus bx plus c whole power n. यहाँ देखा जा रहा है कि इस टर्म्स में वेरिएबल x है लेकिन पूरे टर्म्स को पावर ने बांध रखा है, लेकिन आपको s के सापेक्ष गुणा करना है. वह रूल वही अप्लाई होगा. डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d by dx, just operator comes before the function s square plus bx plus c whole power n. बाय द रूल मैंने कहा जस्ट आप लिखेंगे और उसी रूल के बेस पे आप चलेंगे. पावर जस्ट बेस पावर माइनस 1 डी बाई डी एक्स और बेस. नाउ वी हैव पावर इज n, बेस होल इज द बेस एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल पावर n माइनस 1. ऑपरेटर जस्ट कम हियर डी बाई डी एक्स as square plus bx plus c. If this part copy down, n a square plus bx plus c whole power n minus 1. Now just this operator entering into the brackets, but bracket will be applied here. d by dx as square plus d by dx bx plus d by dx c. Just copy it. S square plus bx plus c whole power n minus 1. Now just this will be constant outside from the operators. A into d by dx s square plus b into d by dx of x और प्लस कांस्टेंट मीन 0. जितने भी स्टेप हैं इसी के स्टेप से बढ़ते चले जाएंगे. आपका स्टेप की डिक्रीमेंट होना ही नहीं है और लास्ट में आपका आंसर आएगा n एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल पावर n माइनस 1. यहाँ पर नाउ दिस विल फॉलो द रूल्स. पावर इज 2 बेस x 2 minus 1 plus b is this will be 1. So we have n एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल पावर n माइनस 1 2ax प्लस b. दिस विल बी आंसर. बेटा ये आपका जो है जस्ट
अलजेब्रिक रूल के बिहेव किया, लेकिन कुछ और इसमें सिस्टम हम बनाते हैं क्या विद रेस्पेक्ट टू ऐसे डिफरेंशिएट हो। नाउ वही रूल के आधार पर कुछ ऑपरेटर को हम चेंज करेंगे, जिसको आप इस तरह से देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स पावर n। अब हम इसे चाहेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू y, तो डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू y इन ईच साइड्स। तो ऑपरेटर अब क्या होगा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई हो जाएगा, डी बाई डी वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी वाई एक्स पावर एन। रूल आपको वही फॉलो होगा, पावर जस्ट बेस पावर मास 1 डी बाई डी वाई। अब बेस यहाँ पर जो भी है लेंगे, लगाइए यहाँ पर पावर क्या है एन, बेस है एक्स पावर एन माइनस 1 और डी बाई डी वाई ऑफ एक्स, यहाँ डी बाई डी वाई ऑफ वाई इज 1। नाउ इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल 1 इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स बाई डी वाई। हियर dy by dx is equal to 1 by n x power n minus 1, just reversing on both sides, so we get ds by dy, ds by dy, so dy by dx is equal to n x power n minus 1, मतलब ये आंसर। इसका अर्थ यह हुआ कि ऑपरेटर हम कोई भी वेरिएबल क्यों न ले ले, लेकिन रिजल्ट पे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम अब जो है एक थर्ड वेरिएबल लेंगे जो एक्स वाई न हो, इस पर एग्जांपल आप देखेंगे, उसको हम बता रहे हैं, जस्ट उसका भी आंसर आपका चेंज होगा नहीं। लेट क्वेश्चन वही है, लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर n। अब हम ऑपरेटर x के रेस्पेक्ट में नहीं, y के रेस्पेक्ट में नहीं, कोई एक थर्ड वेरिएबल होगा जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे 2 डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल एक्स वाई प्लेन का अनुसरण करता है, लेकिन थर्ड आपका ऑपरेटर टाइम होता है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके कुछ भी हम कैच कर सकते हैं दोनों प्लेन के अंदर। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू थीटा इन ईच साइड्स। हमारे पास वेरिएबल थर्ड आपका आ रहा है थीटा, जो एक्स वाई से बिलोंग नहीं कर रहा है, तब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे और रिजल्ट वही फाइंड करेंगे। dy by d theta is equal to d by d theta of x power n। नाउ वी हैव बाय द रूल्स, रूल आप जरूर फॉलो करेंगे, बिना रूल का कोई भी चीज सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर क्या हुआ, पावर जस्ट बेस कॉपी पावर माइनस 1 डी बाई डी थीटा, यहाँ पर बेस बी। इस रूल के आधार पर जब सॉल्व करेंगे तो आपको इजी होते जाएंगे। यहाँ पर n एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ x। नाउ इम्प्लाइज दैट dy बाई डी थीटा इज बाई डी एक्स बाई डी थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा n एक्स पावर n माइनस 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से dy बाई डी थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका एन एक्स पावर n माइनस 1, यहाँ डी थीटा इज कैंसल्ड आउट, हियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1। यहाँ पर रिजल्ट आ गया, मगर रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आया जब हमने आपका तीसरा वेरिएबल थीटा लिया। इस तरह से मतलब जो है कॉन्फिडेंस के तौर पर अगर आप अवकलन करेंगे, कभी अवकलन के में कहीं गलतियां या मिस्टेक नहीं होने पाएंगी। अब इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन।